अब आइए 7 नंबर उदाहरण को समझते हैं। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि इधर उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या भी 1। तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे भी गुणा कर देंगे ताकि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व या यौगिक है उनकी संख्या क्या हो, समान हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर कितना है, 1 है। इधर देखते हैं, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, ये भी ठीक है। SO4 सल्फेट कितना है, यहाँ पे SO4 भी 1 ही है, तो इधर भी SO4 1 ही है। Zn कितना है यहाँ पे, तो Zn भी 1 है, तो यहाँ पे भी Zn 1 ही है, यानी कि यह समीकरण पहले से संतुलित दिया हुआ है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 नंबर उदाहरण को समझते हैं। तो AgNO3 जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, AgCl बनाता है प्लस HNO3 बनाता है। तो यहाँ पे Ag की संख्या कितनी है, Ag सिल्वर का संकेत है, तो सिल्वर की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है। इस साइड में भी सिल्वर की संख्या 1 है। यहाँ पे NO3 कितना है, तो NO3 यहाँ पे नाइट्रेट यहाँ पे कितना है, तो 1 है NO3। यहाँ पे भी NO3 की संख्या 1 ही है। अब बात करेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 ही है। या अलग अलग भी बात कर लेंगे कि यहाँ पे Ag की संख्या कितनी है, तो Ag की संख्या 1 इधर है, तो Ag की संख्या 1 इधर भी है। N की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या 1 यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 यहाँ पे है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है। मतलब अलग अलग तत्वों को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर एक साथ भी काउंट कर सकते हैं उसको संतुलित करने के लिए। तो ये भी समीकरण हमारा 9 नंबर भी के समीकरण क्या है, ये भी संतुलित है। अब आइए समझते हैं 10 नंबर समीकरण को। देखते हैं CaCO3 जब मतलब ये मतलब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। तो कैल्शियम की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1 है और इधर 1 है और यहाँ पे भी कैल्शियम की संख्या 1 ही है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की भी संख्या 1 है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 है। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 और ये ऑक्सीजन की संख्या 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3, यानी कि ये 10 नंबर समीकरण भी क्या है, पहले से ही संतुलित है। अब 11 नंबर को देखते हैं। SO3 प्लस H2O अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2SO4। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। इसको हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, इसको अम्लराज भी बोलते हैं। अम्लराज का मतलब अम्लों का राजा होता है। तो चलिए समझते हैं इसको संतुलित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो करेंगे हम लोग संतुलित, अगर होगा तो नहीं करना पड़ेगा। तो एस की संख्या कितनी है सल्फर की, तो सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3, यहाँ पे 1, तो 3 और 1 मिलकर के कितना हो गया, तो 3 1 मिलकर 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ये भी ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या को देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यानी कि ये भी समीकरण क्या है, पहले से संतुलित है। 12 नंबर को देखते हैं कि यहाँ पे कितना है, KClO3 जो अभिक्रिया का मतलब टूटेगा तो किस में टूट जाता है, तो KCl प्लस O2 में टूटता है। तो K की संख्या कितनी है, तो K की संख्या 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी K की संख्या 1 है। Cl की संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl की भी संख्या 1 है, ये भी सही है। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है। मतलब क्या हुआ कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो जब समीकरण संतुलित नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे कि उत्पाद में जिसको संतुलित करना होता है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब संख्या जो है उससे गुणा करेंगे किस में, तो जो हमारा अभिकारक है उसमें, और जो अभिकारक में जो हमारा संख्या रहेगा उसका गुणा करेंगे किस में, तो उसका गुणा करेंगे उत्पाद में। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, तो ये 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे संख्या कितनी है, तो ये संख्या 3 है, तो 3 का गुणा यहाँ पे
कर देंगे। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6, ये 2 3 6, यहाँ से लेंगे, यहाँ से मतलब इसको देखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 ही आएगा, और ये 3 दूना 6, ये दोनों, ये तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन अब देखिए ये 2 का जो मतलब आया है गुणा के लिए आगे, ये क्या किया है, इसके लिए पोटासियम के लिए भी गुणा करके लाया है 2 का, क्लोरीन के लिए भी 2 का गुणा करके लाया है, और इस ऑक्सीजन के लिए तो अइबे किया है। तो अब क्या कर दिया, ये 2 आगे आ गया है तो क्या कर दिया है, पोटासियम की संख्या बढ़ा दिया, 1 से 2 कर दिया, और क्लोरीन की भी संख्या पहले 1 था और उसको भी 2 कर दिया। तो क्या करेंगे, जब ये 2 हो गया तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे। अब देखिए क्लोरीन बोल रहे हैं, पोटासियम की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो पोटासियम की संख्या अब यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे भी पोटासियम की संख्या 2 हो गई, ये इसके लिए भी गुणा है, ये इसके लिए भी गुणा है। तो पोटासियम की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 2, इस साइड में भी पोटासियम की संख्या 2 हो गई। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो ये इसके लिए भी, और ये इसके लिए भी, और ये इसके लिए भी गुणा है, तो क्लोरीन की संख्या भी यहाँ पे 2 हो गई, और इस साइड में भी ये क्लोरीन की संख्या को 2 कर रहा है। मतलब अब ये जो हमारा समीकरण है संतुलित हो गया।